Hello friends, hi, I'm Dr. Akriti Gupta. I'm a dermatologist and I practice at Jivisha Clinic Shadra. आज मैं इस वीडियो में हेयर केयर के बारे में बताऊंगी। हम इस वीडियो में कुछ हाई फाई बातें नहीं, बहुत ही सिंपल सी बातें जो हर एक दूसरे बंदे के मन में होती हैं, उन सवालों का मैं कुछ आंसर दूंगी जिनको हम शॉर्ट में कह सकते हैं छोटी मगर मोटी बातें हेयर केयर से रिलेटेड। तो आइए देखते हैं। हेयर वॉश वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड बाय माय पेशेंट्स कि उसकी फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए, हॉट वाटर से हेयर वॉश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और डेली हेयर वॉश हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो आई वांट टू टेल यू कि हेयर वॉश की जो फ्रिक्वेंसी होती है दैट डिपेंड्स अपॉन द ग्रीजीनेस ऑफ ऑन योर हेयर। तो अगर आपके बाल ड्राई हैं तो इफ़ यू डू वंस टू ट्वाइस अ वीक अ हेयर वॉश देन इट्स फाइन। अगर आपके हेयर ऑयली हैं तो आपको या तो डेली हेयर वॉश करना चाहिए या एटलीस्ट ऑल्टरनेट डे हेयर वॉश करना चाहिए। एंड इफ़ यू एक्सरसाइज मोर, अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो, उसमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज़ टू डू डेली हेयर वॉश। ओके, एंड पीपल जनरली आस्क कि हेयर वॉश करते हैं तो उस टाइम पे ज़्यादा बाल गिरते हैं, तो दे फेयर कि अगर वॉश करेंगे तो बाल ज़्यादा गिरेंगे। बट गाइज आई वांट टू टेल यू दैट So guys, third most common question asked by my patient is hair oiling. They want to know, hair oiling can prevent hair fall or not, or daily hair oiling should be done, or what is the frequency of hair oiling. Then friends, I want to tell you, एक तो hair oiling it cannot prevent your hair fall, because hair oil जो होते हैं हम hair shaft पे लगाते हैं mainly, एंड जो हमारे हेयर फॉल होता है दैट इज़ ड्यू टू सम इंटरनल फैक्टर्स। अगर फीमेल में हेयर लॉस हो रहा है वो भी एक अलग फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, और अगर मेल में हेयर फॉल हो रहा है वो भी अदर हार्मोनल फैक्टर्स और अदर मिनरल डेफिशिएंसीज की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। ठीक है, तो हेयर ऑयलिंग जो है, आपको पता है कि हेयर ऑयल जो है पहले लोग यूज़ करते थे एज अ कंडीशनर, बिकॉज उस टाइम पे कंडीशनर्स अवेलेबल नहीं होते थे। आज की मार्केट में बहुत बड़ी मार्केट में कंडीशनर्स एक वास्ट मेजॉरिटी ऑफ अवेलेबल है, और तो हमें हेयर ऑयलिंग की ऐसा ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम अपने शैम्पू के साथ कंडीशनर यूज़ करें तो वी डोंट नीड हेयर ऑयल। हेयर ऑयलिंग के साथ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो लोग चंपी करते हैं, मसाज करते हैं, मसाजिंग टू अ सम एक्सटेंट इट कैन प्रोवाइड फॉर अ फ्यू मिनट्स टू सेकेंड्स इट कैन प्रोवाइड नरिशमेंट टू योर हेयर। वो नरिशमेंट दे सकता है हेयर को, एंड ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिसकी वजह से इट इज़ गुड फॉर योर हेयर। इट कैन it can increase your hair growth, but it does not prevent the hair fall.
ओके एंड एक चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी, ओवरनाइट एप्लीकेशन ऑफ हेयर, जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि रात में तेल लगा के सो गए, वो नहीं करना चाहिए। बिकॉज उससे क्या होता है, आपका स्कैल्प जो है बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है एंड ऑयल जो होता है वो डर्ट को एक्यूमुलेट करता है एंड इट कैन बी अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑल्सो इट कैन लीड टू डैंड्रफ और सिबोरिक डर्मेटाइटिस व्हाट वी कॉज, बिकॉज फंगस को आप फूड दे रहे हो, फंगस का फूड है ऑयल एंड इट विल ग्रो एंड इट विल लीड टू अ डैंड्रफ इशू। ओके, थर्ड चीज़ में जो बोलना चाहूँगी, जिनको पिंपल्स होते हैं उनको तो ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिकॉज अगर वो ऑयलिंग करेंगे तो उनका जो फेस का ऑयल होता है वो भी इंक्रीज होता है एंड दैट कैन लीड टू मोर आउटब्रेक ऑफ द पिंपल्स। तीसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर उनको ऑयलिंग करनी भी है तो जस्ट बिफोर वॉशिंग द हेयर, हाफ एन आवर टू 1 आवर बिफोर, उसके पहले हेयर वॉश कर लें, उससे पहले ऑयलिंग कर लें एंड देन दे शुड वॉश देयर हेयर। ओके, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो वेट हेयर होते हैं उसमें क्यूटिकल स्वॉलन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा नाजुक होते हैं। तो हमें उनको ना ज़्यादा ड्राई नहीं करना चाहिए, ज़्यादा ड्राई करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट बाय टॉवल, विच आई सी पीपल टॉवल से ऐसे झाड़ रहे हैं बालों को। तो बिकॉज उससे क्या होता है, टॉवल ज़्यादा अगर रब करते हैं हम बालों पे तो उससे हमारा हेयर शैफ्ट डैमेज होता है एंड दैट कैन लीड टू द हेयर ब्रेकेज। ओके, दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो एयर ड्राई होता है, जस्ट लीव योर हेयर लाइक दैट एंड जो पंखे से या फिर एयर से जो बाल आपके सूख जाए, दैट इज़ द बेस्ट मेथड विच यू कैन ड्राई योर हेयर। ओके, उसके अलावा अगर आपको कहीं जाना है और जल्दी से आपको बाल आपका हेयर स्टाइल बनाना है तो आपको ब्लो ड्राई यूज़ करना है। ब्लो ड्राई यूज़ करने के लिए एक तो आपका डिस्टेंस जो है वो 15 to 20 सेंटीमीटर होना चाहिए ड्रायर और आपके हेयर के बीच में। एंड so guys, it's a myth. गाइज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेशेंट टू आस्क कि हम अपने बाल खुले रखेंगे तो हमारे बाल ज़्यादा टूटेंगे क्या, और हमें बाल डेली ओपन रखने चाहिए या बाल डेली बांध के रखने चाहिए।
तो गाइज आई वॉन्ट टू टेल यू कि बाल ओपन रखने में कोई बुराई नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके बाल ज़्यादा टैंगल नहीं करते। अगर आपके बाल ज़्यादा टैंगल करते हैं तो आप एटलीस्ट मतलब बालों को बांध के रखिए या पोनीटेल बना के रखिए, बिकॉज दैट विल लीड टू द लेस ब्रेकेज। बट अगर आपके बाल ज़्यादा टैंगल करते हैं तो वो कोम्बिंग में ही आपके जो हेयर शाफ्ट्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, सो दैट विल लीड टू द हेयर शाफ्ट डैमेज। उसके अलावा मैं कुछ टिप्स बताती हूँ। एक तो आप अपने बालों को ना ज़्यादा टाइटली मत बांधिए, डू नॉट टाई योर पोनीटेल टाइटली, वंस इन अ वाइल इज फाइन, बट अगर आप डेली अपनी पोनीटेल को टाइटली बांधते हो तो आपका जो ये वाला हिस्सा है वो पीछे चला जाता है, एंड दैट मे लीड टू द ट्रैक्शन एलोपेशिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं एक बताना चाहती थी टिप कि कभी भी वेट हेयर में हेयर स्टाइलिंग ना करें, बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड उस टाइम पे क्यूटिकल स्वॉलन होता है एंड इट कैन लीड टू द डैमेज of hair. So guys, if you find my video useful, then you can share it to your friends and please subscribe to our channel.